अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं आई हुई थी अपने इन-लॉज़ की तरफ और मैंने डिसाइड किया कि आज का व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और बहुत ही अच्छा टाइम गुजर रहा था यहाँ बालकनी में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। आज के व्लॉग में मैं फुल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने इन-लॉज़ के साथ गई थी और पूरा दिन बहुत ही अच्छा स्पेंड किया। बल्कि बैठते भी आ गए। हम लोग आज आए हुए थे लोग विरसा। पिंडी इस्लामाबाद में कभी कभार काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि कहाँ पे जाएं घूमने फिरने के लिए, और ज़्यादातर यहाँ पे इस तरह के कोई स्पॉट्स नहीं हैं। मैं काफ़ी साल पहले लोग विरसा आई थी और जब यहाँ पे प्रॉपर फेस्टिवल लगता है तभी आते हैं। उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कितना कुछ और बन चुका है। तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम था जिसका एंट्री टिकट 200 था और वहाँ पे इस तरह की शॉप्स काफ़ी फैसिनेटिंग थी। मुझे तो ये लैम्प्स बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरे घर में आपने देखा होगा कि मुझे इस तरह की लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो नॉर्मली हम कभी भी म्यूज़ियम्स में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन बना हुआ था। यहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट किया गया है और पुराने वक्तों की जितनी भी चीज़ें जो पाकिस्तान में यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे जाके ये म्यूज़ियम देखें तो आप भी बहुत इम्प्रेस होंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ यहाँ पे प्रिजर्व की हुई थी और हमें देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। डिफरेंट किस्म की कल्चर्स को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं हैं कि मैं ये सब चीज़ें आपको बता सकूं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह के मैंने म्यूज़ियम्स नहीं देखे हुए। म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन वो बहुत ही छोटे और बहुत ही टिपिकल से हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतना यहाँ पे रिच कल्चर दिखाया हुआ था जिसको देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पुराने टाइम में जिस तरह की वो ज्वेलरी पहनते थे और जिस तरह के वो बर्तन यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें इन डिटेल यहाँ पे दिखाई हुई थी और साथ साथ एक एक चीज़ मेंशन भी की हुई थी। एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये दुल्हनों के टिपिकल ड्रेसेस थे, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं पंजाब के, कैलाश के, सिंध के, बलूचिस्तान के, वो यहाँ पे इन सबको पहनाए हुए थे। आज भी गांव में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पे इसी किस्म के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं और ये मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगे थे। म्यूज़ियम में एंटर होते ही मुझे एक लैम्प शॉप नज़र आई थी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई भी है। वहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे लैम्प्स, और प्राइसेस इनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन ये सब हैंडमेड थे। तो यहाँ पे मैंने भी एक लैम्प परचेज़ कर लिया था जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा।
म्यूज़ियम से निकल के हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म की शॉल्स हैं, इस तरह के डेकोरेशन पीसेस हैं। और मैं पाकिस्तान जब भी आती हूँ तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर परचेज़ करती हूँ और वहाँ रियाद में अपने अपार्टमेंट में रखती हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं और यहाँ पे प्राइसेस भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई थी और डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, डिफरेंट किस्म के कल्चर्स की चीज़ें थी। साथ यहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको भी इस तरह की जगह फ़ैसिनेट करती हैं तो आप ज़रूर इधर आके विज़िट करें। म्यूज़ियम और ये बाहर स्टॉल्स और जो ये सारा माहौल है ये बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी रिफ़्रेशमेंट नहीं खाई क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद डिनर के लिए जाना था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी सर्दी भी हो गई थी। लास्ट ईयर हम लोगों ने बैतुल अरब मंदी की मंदी ट्राई की थी, लेकिन इस बार मैं बादशाह रेस्टोरेंट है, एक टर्किश रेस्टोरेंट, उसका फ़ूड ट्राई करना चाहती थी। मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हुए थे इस रेस्टोरेंट के बारे में। वैसे तो रियाद में भी काफ़ी अच्छा टर्किश फ़ूड मिल जाता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट की जो डेकोरेशन है और जो इसका खाना है वो बहुत ही अच्छा था और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसकी सर्विंग का। तो हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर ली और जब हमारा ऑर्डर आया तो हमें पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा सर्विंग है और प्राइस में इनकी काफ़ी रीज़नेबल थी। इनके कबाब्स और कब्सा तो बहुत मज़े का था, लेकिन जो इनकी टर्किश स्वीट्स थी वो मुझे इतनी ऑथेंटिक नहीं लगी। हम लोगों ने रियाद में और बहरीन में जो टर्किश स्वीट्स खाई हुई हैं वो बहुत ही मज़े की होती हैं और यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आके पिक्चर्स बनवाते हैं और वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव सी जगह। उसके बाद चाय के लिए हम अपने फेवरेट स्पॉट पे आ गए थे और ये आई थिंक F7 में है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में चाय दी जाती है, साथ ही बोन फायर हो रहा होता है और लाइव म्यूज़िक भी। एग्जैक्टली इसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन हम जितने दिन पाकिस्तान में रहे हम इस जगह रेगुलर आते रहे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड करते थे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पाकिस्तान के कुछ एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। ये तुम लोग